तो भाई आज लास्ट डे है अपनी गाड़ी से मिलने का। गाड़ी चली गई है टोटल लॉस के अंदर। और तो अब या तो हम X5 ले सकते हैं या हम ले सकते हैं XC90। और हमारे पास क्या ऑप्शन आता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए बिकम पार्टनर एट नो कॉस्ट। आपको अपनी जेब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी, कोई पैसे नहीं भरने। भाई GT3 नहीं मिली तो क्या हुआ, तो हमने ना उससे इंस्पायर्ड हो गए ना कुछ ऐसा कर दिया। हमने कोशिश करी थी कि हम ना उसकी बिडिंग लगा के गाड़ी रिटेन कर पाएँ, बट जो बिडिंग हुई ना वो जिन भाई साहब ने बिड लगाई है वो गाड़ी लेने आ चुके हैं। सैंपल्स आए थे। अब इनमें दिक्कत क्या आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू तो सबनू, राम राम तो सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। भाई आज है मंडे, अगेन मंडे गोज इनटू प्लानिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स। ये भाई साहब ने ट्रक बिल्कुल ही गलत जगह खड़ा किया है और एक घुमाने में तो यहाँ पे गाड़ी की वाट लगने वाली है। आई थिंक इनका टायर ख़राब हो गया। तो भाई ये हमारे पास ना प्रोडक्शन वाले सैम्पल्स आए थे। अब इनमें दिक्कत क्या आ रही है, हमने ना ये एम्बोज करवाया था। अब एम्बोज कराने के बाद ना जो सैम्पल में आया था और जो फाइनल प्रोडक्शन में आया ना उसमें फ़र्क आ रहा है। फ़र्क क्या आ रहा है कि इसको जब हम वॉश कर रहे हैं तो ये ना और सॉफ्ट होके ना प्रेस हो जाता है, मतलब अपनी जो एग्जैक्ट पोजीशन है ना वहाँ से वो दबने लग जाता है, जिसकी वजह से ना ये डिज़ाइन पूरा का पूरा ना डिफॉर्म हो जाता है। और ये ना एक में नहीं हो रहा, सब में हो रहा है। हालांकि फ़ाइनल आउटपुट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बढ़िया आया है, बट ये वाला जो इशू है ना ये मेजर लगा है। बाकी छोटे मोटे और इश्यूज़ थे, जैसे ये टैग के ऊपर आप यहाँ पे स्ट्रेचिंग देख रहे होगे, श्रिंकिंग देख रहे होगे, इसमें आया है। मतलब दीज आर लाइक स्मॉल क्वालिटी इश्यूज़ जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जैसे इस वाले में बिल्कुल ठीक है। तो बट ये जो है ना ये नहीं ठीक हो सकता। अब इस सिचुएशन में क्या करा है वेंडर ने, मैन्युफैक्चरर ने एग्जैक्टली करा क्या कि इसके नीचे ना एक एडिशनल कपड़ा लगता है ताकि ना ये जो डिज़ाइन है ये अपनी पोजीशन होल्ड कर सके, और इसके साथ एक लगता है केमिकल। अब ये जो कपड़ा है ना इन्होंने बहुत ही सॉफ्ट दे दिया जो कि स्ट्रेचेबल है, जिसकी वजह से ना डिज़ाइन डिफॉर्म हो रहा है। इसी चक्कर में ना ये हमारा पोटेंशियल डिले है इसके लिए। बाकी अगेन वी डोंट वांट टू लॉन्च एनीथिंग विच इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी ठीक ना हो, तो इसीलिए ना इनमें टाइम लग रहा है। होपफुली ये विद इन 1 वीक रिजॉल्व हो जाए और ये प्री लॉन्च में हम डाल दें, क्योंकि प्री लॉन्च में हुआ क्या कि जैसे प्रोडक्शन में पैरेलली चल रहे होंगे तो साथ के साथ हम आपके ऑर्डर्स ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर साइज़, हम फिर ये डिलीवर करना शुरू कर देंगे। तो उसमें क्या है, जब वहाँ से आर्टिकल हमारे पास आएगा, आने के बाद हम इसको अपनी पैकेजिंग देंगे, उसके अंदर आपको डिस्काउंट कूपन्स और कार्ड्स देंगे ताकि आप फर्दर बाय कर सको, और फिर उसके बाद आप तक पहुंचेगा। तो इसीलिए ना वहाँ से आने के बाद भी जो साइकिल है ना वो 3 से 4 दिन की है हमारे यहाँ पैकेजिंग होने की। तो यूजुअली 3 दिन बाद भी अगर वो डिस्पैच करते हैं तो 3 दिन बाद आपको डिलीवर होगा। तो टोटल टेन्योर जो रहेगा ना इसका वो ऑलमोस्ट 10 दिन का हो जाएगा। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 1 हफ्ते से 10 दिन और लगेंगे इसको ठीक होने में, एंड फिंगर क्रॉस्ड कि ये ठीक हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस किया तो यहाँ पे क्रीजिंग आनी शुरू। अब क्या है कि हमने ना इसकी वॉश साइकिल जो टेस्ट करी थी वो एज़ पर वेंडर के ये 30 to 40 वॉश चलेगा, बट ये 5 वॉश के बाद ही ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अब ये थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर हम क्वालिटी कंस्ट्रेन है कि भाई जब तक सही नहीं होगा तब तक, तो इसमें एडिशनल एफर्ट्स भी लग रहे हैं और पैसे भी लग रहे हैं। और हम चाह रहे थे कि इसको अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च करने की, बट देख रहे हैं कि अभी भी उसी प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया जाए जिस पे किया है, और आगे चल के फिर उसके ना मार्जिन हम ऐड कर देंगे जब और इसमें चीज़ें मतलब एडिशनल ऐड होती रहेगी जैसे जैसे आर्टिकल्स। बाकी तो सेम आर्टिकल आपको ना और भी कंपनीज़ के मिल जाएंगे जो कि इसी टी शर्ट को, इसी क्वालिटी वाले टी शर्ट को आपको 10-20 हज़ार रुपये के दे रहे हैं। तो आपको मैं ना एक ब्रांड दिखाऊंगा जो सिमिलर टी शर्ट आपको 35,000 की दे रहा है। तो सेम चीज़ हम आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में देना चाह रहे हैं, और सो दैट यू कैन एन्जॉय क्वालिटी विद राइट प्राइस। भाई यहाँ कट रही है हमारी PPF, क्योंकि आसिफ मियाँ ने बहुत कुछ काट दिया यहाँ पे इन मशीनों पे। तो ये प्री कट जा रहा है एक G वैगन पे लगने, हमारी नहीं है, किसी क्लाइंट की है।
तो प्री कट अभी फ़िलहाल हम यहीं से सबको भेजते हैं। तो इस प्लॉटर के अंदर भी कुछ अपग्रेड चल रहा है। तो इसके नीचे ना एक रोलर लगेगा जो प्री कट के अंदर पीछे वाले पीपीएफ को अनरोल करेगा और इधर से दोबारा से रोल होगा। तो सॉफ्टवेयर बढ़िया काम कर रहा है। जो हमने अभी तक गाड़ियाँ स्कैन करी हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। लो जॉन आ गया भाई। जॉन ये कुछ बोल रहा था आसिफ कह रहा है चलो बाद में बताऊंगा, ऑफ द कैमरा बताएंगे। तो भाई कल ये लग जाएगा एक जी वैगन पे, और अभी तक बहुत सारी गाड़ियाँ हमने प्री कट में कर दी हैं। आगे चल के अगर आपको कोई भी गाड़ी प्री कट में करानी हो तो इट इज़ अवेलेबल विद अस, ऑल द कार्स, इवन इंडियन कार्स एज वेल। इंडियन कार्स का भी डेटा है हमारे पास। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू तो सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। कुछ लोग इतने इडियट होते हैं कि रोड पे ही गाड़ी ऐसे पार्क करके चले जाते हैं और इनको बुलाना पड़ता है कि भाई साहब ये क्या करके गए हो, देख रहे हो। और अगर थोड़ी लेट आता तो ये भाई साहब भाग चुके होते हैं यहाँ से। हालांकि घर पास में ही है इनका और गाड़ी अंदर नहीं खड़ी कर सकते। तो आप मुझे डिफरेंट एंगल से देख रहे हो क्योंकि इस गाड़ी में स्टैंड नहीं लगा अभी तक, मोबाइल स्टैंड लगाना पड़ेगा। वो ऑफिस चल के लगाते हैं, मैंने एक्स्ट्रा मंगा के रखे हुए थे और जल्दी अपना मोबाइल स्टैंड भी लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें सारी तरीके की आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, 360 डिग्री रोटेट कर लो, अपने तक ले आओ, और मैग्नेटिक भी रहेगा वो। और साथ में सोच रहे हैं उनके मोबाइल कवर्स भी लॉन्च कर दें, मेड इन कार्बन फाइबर। बट कार्बन फाइबर के पता मैं क्यों आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा कवर्स, उसका रीज़न है कि उससे ना आपके जो मोबाइल की रिसेप्शन है ना वो ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही आप कार्बन फाइबर का कवर लगाओगे ना तो जो एंटीना है उसकी रिसेप्शन कम हो जाती है, इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में, वी कैन मेक एनीथिंग। आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। जो हमने वेस्ट बॉटल से लैंप्स बनाने का सोचा था ना, उसके ऊपर अपडेट दूंगा कि हाँ प्रोजेक्ट कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुका है। और इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने और स्टार्ट करे हैं क्योंकि हमारी नट्स एंड बोल्ट्स की टीम ये सारी चीज़ें करती रहती है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आप लोगों को मैं बढ़िया बढ़िया वॉल आर्ट्स देने वाला हूँ और जो कि गाड़ियों से कनेक्ट करती है। तो एक की तो प्रोग्रेस चल रही है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी मैं कॉस्टिंग निकाल के आपको बता दूंगा कि अगर आपने ऑर्डर कर दें तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और उसके लिए भी हम जो है वो अपनी कौन सी साइट यूज़ करेंगे वो देख लेंगे, अगर एक वेबसाइट और बनाने पड़ी। वैसे उसको हम डेविल्स कस्टम्स पे डाल देंगे क्योंकि इट्स अ कस्टम वर्क दैट वी गोना डू, और वो एज अ वॉल हाइलाइटर्स काम करेंगी। और जो लोग गाड़ियों से रिलेटेड हैं, जिनको गाड़ियों में का शौक़ है, तो उनके लिए तो वो बहुत ही बढ़िया वॉल आर्ट होने वाली है, और विच इज़ एन एक्टिव वॉल आर्ट। तो देख के मज़ा आ जाएगा आपको। करते हैं एक ट्रायल पहले, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो क्यों ना इसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। और इस बिज़नेस में भी मैं किसी को एनरोल करना चाहूँगा, तो उसके लिए भी प्रोसेस सेम रहेगा। द मोमेंट वी विल डू अ प्री लॉन्च और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू बिकम पार्टनर एट नो कॉस्ट। आपको अपनी जेब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी, कोई पैसे नहीं भरने, आप मेरे साथ बिज़नेस पार्टनर बन जाओगे। हाँ, बट इन सारे बिजनेसेस में आपका जो एक्टिव रोल रहेगा वो मार्केटिंग का रहेगा, स्ट्रैटेजीज़ का रहेगा, प्रोडक्शन विल बी मैनेज बाय अस। आपको मज़ा आने वाला है ये करके, एंड आई होप दिस विल गिव पंप टू अदर पीपल एज वेल। और 2-3 काम और मैं शुरू करने वाला हूँ, एंड आई नो इनिशियली इट्स गोना बी अ स्मॉल बिजनेस, बट इवेंचुअली इसको बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो मैं मार्केट स्टडी कर रहा हूँ, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल एक बस देखो फंस गई है वहाँ पे, बिल्कुल उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी और आगे कर लेते भाई साहब, क्या फ़र्क पड़ रहा था। चलो अब ऑफिस चलते हैं, ऑफिस के काम निपटाते हैं, और इवनिंग में एक मीटिंग है, वो मीटिंग भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो अटेंड करके आपसे कल मिलते हैं लखनऊ में। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू तो सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। कुछ लोग इतने इडियट होते हैं कि रोड पे ही गाड़ी ऐसे पार्क करके चले जाते हैं और इनको बुलाना पड़ता है कि भाई साहब ये क्या करके गए हो, देख रहे हो।
और अगर थोड़ी लेट आता तो ये भाई साहब भाग चुके होते हैं यहाँ से। हालांकि घर पास में ही है इनका और गाड़ी अंदर नहीं खड़ी कर सकते। तो आप मुझे डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, क्योंकि इस गाड़ी में स्टैंड नहीं लगा अभी तक, मोबाइल स्टैंड लगाना पड़ेगा। वो ऑफिस चल के लगाते हैं, मैंने एक्स्ट्रा मंगा के रखे हुए थे और जल्दी अपना मोबाइल स्टैंड भी लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें सारी तरीके की आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, 360 डिग्री रोटेट कर लो, अपने तक ले आओ, और मैग्नेटिक भी रहेगा वो। और साथ में सोच रहे हैं उनके मोबाइल कवर्स भी लॉन्च कर दें, मेड इन कार्बन फाइबर। बट कार्बन फाइबर के पता मैं क्यों आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा कवर्स, उसका रीज़न है कि उससे ना आपके जो मोबाइल की रिसेप्शन है ना वो ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही आप कार्बन फाइबर का कवर लगाओगे ना तो जो एंटीना है उसकी रिसेप्शन कम हो जाती है, इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में, वी कैन मेक एनीथिंग। आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, जो हमने वेस्ट बॉटल से लैंप्स बनाने का सोचा था ना, उसके ऊपर अपडेट दूंगा कि हाँ प्रोजेक्ट कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुका है। और इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने और स्टार्ट करे हैं, क्योंकि हमारी नट्स एंड बोल्ट्स की टीम ये सारी चीज़ें करती रहती है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आप लोगों को मैं बढ़िया बढ़िया वॉल आर्ट्स देने वाला हूँ, और जो कि गाड़ियों से कनेक्ट करती है। तो एक की तो प्रोग्रेस चल रही है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी मैं कॉस्टिंग निकाल के आपको बता दूंगा कि अगर आपने ऑर्डर कर दें तो आप ऑर्डर कर सकते हो। और उसके लिए भी हम जो है वो अपनी कौन सी साइट यूज़ करेंगे वो देख लेंगे, अगर एक वेबसाइट और बनाने पड़ी। वैसे उसको हम डेविल्स कस्टम्स पर डाल देंगे, क्योंकि इट्स अ कस्टम वर्क दैट वी गोना डू, और वो एज अ वॉल हाइलाइटर्स काम करेंगी। और जो लोग गाड़ियों से रिलेटेड हैं, जिनको गाड़ियों में का शौक़ है, तो उनके लिए तो वो बहुत ही बढ़िया वॉल आर्ट होने वाली है, और विच इज़ एन एक्टिव वॉल आर्ट। तो देख के मज़ा आ जाएगा आपको। करते हैं एक ट्रायल पहले, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो क्यों ना इसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। और इस बिज़नेस में भी मैं किसी को एनरोल करना चाहूँगा, तो उसके लिए भी प्रोसेस सेम रहेगा। द मोमेंट वी विल डू अ प्री लॉन्च, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू बिकम पार्टनर एट नो कॉस्ट। आपको अपनी जेब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी, कोई पैसे नहीं भरने, आप मेरे साथ बिज़नेस पार्टनर बन जाओगे। हाँ, बट इन सारे बिजनेसेस में आपका जो एक्टिव रोल रहेगा वो मार्केटिंग का रहेगा, स्ट्रैटेजीज़ का रहेगा, प्रोडक्शन विल बी मैनेज बाय अस। आपको मज़ा आने वाला है ये करके, एंड आई होप दिस विल गिव पंप टू अदर पीपल एज वेल। और 2-3 काम और मैं शुरू करने वाला हूँ, एंड आई नो इनिशियली इट्स गोना बी अ स्मॉल बिजनेस, बट इवेंचुअली इसको बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो मैं मार्केट स्टडी कर रहा हूँ, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ये बहुत दिन से ना गाड़ी एरर दे रही है, और हवा डलवाते हैं फिर थोड़े दिन बाद कम हो जाती है, लेकिन चलती है फिर हवा भर जाती है। तो इसमें पंचर तो है डेफिनेटली, बहुत छोटा सा पंचर है। तो मैंने कहा इसको तसल्ली से ना चेक करवा दिया जाए, और पंचर ना जो भी है वो बनवा दिया जाए। अदरवाइज़ ना ये एरर बार बार डिस्प्ले पे देखने में बहुत ही ऑड लगता है। तो अभी आया हूँ पंप पे, और आई होप जल्दी ये बनवा दे पंचर। तो इसमें ना करना क्या हो, जैक पे उठाने पड़ेगी गाड़ी और फिर पंचर लगेगा। भाई फाइनली पंचर मिल गया, बहुत छोटा सा पंचर था, मैं भैया को बोल बोल के थक गया। दिखाओ भाई कहाँ है, ये देखो भाई, ये कील घुसा हुआ था इतने टाइम से, जिसकी वजह से हवा लीक हो रही थी। अब उसकी वजह से ना बड़ा छेद करना पड़ेगा इसमें, ये देखो, ये अब बड़ा छेद होगा ताकि वो पंचर लग सके। और इन टायरों में ना छेद करना और मुश्किल हो जाता है। तो भाई आज लास्ट डे है अपनी गाड़ी से मिलने का, XC60 से, उसको हम करने वाले हैं अलविदा। गाड़ी चली गई है टोटल लॉस के अंदर, और हमने कोशिश करी थी कि हम ना उसकी बिडिंग लगा के गाड़ी रिटेन कर पाएँ, बट जो बिडिंग हुई ना वो बहुत ही ऊपर चली गई। आई थिंक कितने की रहा था, 32 लाख रुपए की बिडिंग होगी। 32 लाख। तो भाई गाड़ी 32 लाख रुपए की बिडिंग में बिकी है, और उस पर खर्चा जो आ रहा था 14-15 लाख रुपए का आ रहा था। और तो कुल मिला के अगर 32 लाख रुपए में 14-15 लाख रुपए वो लगाओ, प्लस दोबारा से मेरे इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही थी उसकी कॉस्ट डाल लो, प्लस इसके अलावा जैसे बैंक का जो बैलेंस पे करते हैं, तो अगर उसको रिटेन भी कर लेता तब भी मेरे लिए वो लॉस हो जाता।
अभी हालांकि बहुत मोटा लॉस हुआ है हमारा, ऑलमोस्ट मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि लॉस मिटिगेट हो जाता, बट हुआ नहीं। बट ठीक है, एनीवेज अब कुछ कर तो सकते नहीं। 10-1 लाख रुपए का लॉस तो है, 10 लाख से भी ज़्यादा का लॉस है। और भाई गाड़ी जा रही है, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। मतलब चलो नई गाड़ी लेंगे इसके बदले में कोई ना कोई। आप गाड़ी सजेस्ट कर देना कि वॉल्वो की जगह कोई और गाड़ी कौन सी आनी चाहिए। पहुंच गए हैं भाई वॉल्वो के सर्विस सेंटर। यहीं पे हमने गाड़ी अपनी ड्रॉप करी थी और आज हम उसको अलविदा बोलने आए हैं। तो जिन भाई साहब ने बिड लगाई है 32 लाख रुपए की, वो गाड़ी लेने आ चुके हैं। तो पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी करने आए हैं। 1-2 गाड़ियाँ और भी खड़ी हुई हैं यहाँ पे। अपनी वाली कहाँ आ रही है? तो देखो नई गाड़ी किसी की डिलीवर होने वाली है। देख अपनी गाड़ी कहीं यहीं कहीं लटकी होगी। XC60 सबसे ज़्यादा बिकी है, इनकी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट इनका यही है। देख हर जगह देखो XC60 खड़ी हुई है। इन्होंने ना बहुत मदद करी थी गाड़ी निकलवाने में, उतरवाने में और अब काम भी करवाने में। थैंक यू प्रवीण भैया। तो भाई अभी सिचुएशन ऐसी है कि वर्कशॉप की ना इन्होंने रिसेंटली टाइल चेंज करी है और गाड़ी को उठाने के लिए ना वहाँ से क्रेन लेके आने पड़ेगी, और क्रेन अगर लेके गए तो इनकी टाइलें टूट जाएंगी। तो भाई कहीं ना कहीं हमें भी ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अब गाड़ी लेके जाएंगे परसों मैं तो अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो मैंने इनका टाई अप करा दिया है और वो गाड़ी चली जाएगी। राजा इनसे वीडियो ले लियो ज़रूर, ठीक है? इनसे वीडियो ले लियो, लैंडस्केप में ले लियो। तो मैंने तो भाई गुड बाय बोल दिया है वॉल्वो को और नई गाड़ी लेते हैं। और अभी मैं ना XC90 के बारे में पता कर रहा था इनसे। तो XC90 में बहुत सारे फीचर्स हटा दिए इन्होंने और प्राइस भी बढ़ा दिया। फीचर्स कैसे कैसे हटाए मैं आपको बताता हूँ। एयर सस्पेंशन गायब कर दिया, पीछे वाली सीट्स में जो वेंटिलेटेड सीट्स थी वो गायब कर दी, पैडल शिफ्टर गायब कर दिए और प्राइस भी इन्होंने बढ़ा दिया अराउंड 9 लाख रुपए। तो अब या तो हम X5 ले सकते हैं या हम ले सकते हैं XC90। और हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, मर्सिडीज़ अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारे प्लानिंग चल रही है G63 लेने की, जिसमें 400D हमारी चली जाएगी और 63 आ जाएगी। बट यार ये XC90 में इन्होंने सारी चेंजेस करके ना, और पावर भी ड्रॉप कर दी बाय 50 हॉर्स पावर। कह रहे जी हमने मोटर लगा दी, वो मोटर असिस्ट करेगी 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। बट दिस इज़ चीटिंग। इंजन वही रखा है 2 लीटर, जो कि पावर अप प्रोड्यूस कर रहा है 300 bhp और पहले करता था 350। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी ना टॉल का इशू आ रहा है क्योंकि हमने पेटीएम वाला अभी तक टैग लगाया हुआ। अब इसको हटवाएंगे, ये देख रहे हो आप पेटीएम। और अब ऑफिस चल रहे हैं भाई। GT3 नहीं मिली तो क्या हुआ, तो हमने ना उससे इंस्पायर्ड होके ना कुछ ऐसा कर दिया। देखो अब इसके पीछे ना यहाँ पे आ जाएगी हमारे रेड कलर की एक एक्सेंट वाली लाइट। तो ऐसा लगेगा कि ये GT3 की ना पूरी बैक है। देखो, और अभी ये छोटा साइज़ बनाया है, इसको बड़ा कर देंगे ताकि ये ना बिल्कुल बैक वाली फील दे। देखो ओरिजिनल ऐसी नज़र आती है और हम ऐसे करने वाले हैं। तो इस तरीके के ना कुछ हम वॉल आर्ट्स बनाने वाले हैं जो कि अवेलेबल होगी सेल के लिए। डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप और बता देना कुछ इसी तरीके के और डिज़ाइंस आपको चाहिए डिफरेंट कार्स के, वो भी अवेलेबल होंगे। तो इसका पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं और इसको यहाँ पे ना जो LED होगी वो ओरिजिनल डलेगी। तो ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली ये ना पोर्शा GT3 की बैक है, GT3 RS की। और बहुत सारी गाड़ियाँ और करने वाले हैं जिसके ना G वैगन भी होगी। और ये अभी जैसे बैक है ऐसी ना फ्रंट भी आ जाएगा और गाड़ियों का। तो जिसका जैसे जैसे होगा ना तो उसी हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे और ये डिज़ाइंस अवेलेबल होंगे जल्दी। और इसके लिए एक अलग से हम वेबसाइट बना रहे हैं, इसको आप अपने वॉल के ऊपर चिपका सकोगे डायरेक्टली। इसके पीछे एडहेसिव लगा हुआ आएगा और डायरेक्टली आप पेस्ट कर दो और वायरिंग यहाँ से आई होगी। तो उस वायरिंग को आप कनेक्ट करके सीधा इसकी ये वाली जो पर्टिकुलर ये वाली टेल लाइट है ना वो ग्लो होती रहेगी। तो इस तरीके का हमने कॉन्सेप्ट ढूंढा। और लैंप कहाँ तक पहुँचा है, हमने एक डिज़ाइन बनाया था। तो ये अभी ओरिजिनल फिलामेंट से बना है
और वर्किंग चल रही है कि एग्जैक्टली हम बल्ब कौन सा यूज़ करने वाले हैं जिसके अंदर आपको लैम्प का ना ओरिजिनल वो फील मिल सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने ना बॉटल से जो प्लास्टिक निकाला है उससे फिलामेंट बना लिया है। और फिलामेंट जो है ये ग्रीन बॉटल से बन के फिलामेंट आया और ये ट्रांसपेरेंट से। और ये हमने पहला ट्रायल करके देखा जो अभी इसी प्रिंटर से प्रिंट हुआ है। तो हम ट्रायल करके देख रहे थे कि क्या वाकई में प्रिंट हो सकता नहीं हो सकता। कुछ इस तरीके का लैंप आएगा, कुछ और भी डिज़ाइन हम देख रहे हैं। मैं आपको ना मशीन दिखाता हूँ जिससे अभी हमने मतलब ये फिलामेंट बनाया है, वो भी मशीन हमने इन हाउस ही डिज़ाइन करी है। तो ये हमने मशीन डिज़ाइन करी है इन हाउस ही। ये बॉटल से जो स्क्रैप निकलता है वो यहाँ से एंटर करता है और इस पूल के ऊपर ना हम उसको एज अ फिलामेंट रोल कर देते हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट जैसे ये बॉटल से निकाला हुआ है हमने, तो ये बॉटल से कट आउट करके वो इसके अंदर चला जाता है यहाँ से। और ये एलिमेंट गर्म होके इस नोज़ल से बाहर आता है, ये वाली जो नोज़ल है ना इससे बाहर आता है और यहाँ पे ये स्पूल पे लपेटा जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका टेम्परेचर जो है ना हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं और इधर से हम मोटर को जो स्पूल को जो स्पीड चाहिए ना वो यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। और इन दोनों के लिए ना अलग अलग पावर सप्लाई लगती है क्योंकि ये काम कर रहा है 12 वोल्ट पे, ये काम कर रहा है 24 वोल्ट पे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये पावर सप्लाई बनाई है। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसे ही 8-10 और बना के थोड़ी और सस्ते वाले में देखेंगे, 8-10 और बना के फिर हम अपना फिलामेंट बनाएंगे। और इसकी कॉस्टिंग जो आने वाली है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है और हम इसको प्रोडक्ट को कितने में लॉन्च करेंगे। और फाइनल प्रोडक्ट के लिए ना आपको वेट करना पड़ेगा तकरीबन 1 हफ्ते तक के लिए। 1 हफ्ते में फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये डिफरेंट स्पूल हो जाएंगे हमारे पास जिसके अंदर अभी एक फिलामेंट लपेटा हुआ है। तो ये मल्टीपल कलर्स के अंदर हमारे पास लैम्प्स अवेलेबल होंगे एंड होपफुली इनका प्राइस हम बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रखने वाले हैं। बट इट्स एन इनोवेटिव वे टू रिसाइकिल बॉटल्स एंड ऑल। तो इनकेस अगर आपके पास बहुत सारी बॉटल्स होंगी तो आप हमारे पास भेज देना, हम उनको रिसाइकिल करके लैम्प बना लेंगे और वही फिर आपको बेच देंगे क्योंकि आइडिया तो हमारा है ना, मजाक कर रहा हूँ। तो हाँ, अभी आगे चल के काम यही होगा कि इन सारी चीज़ों को, प्लास्टिक वेट्स को हम किसी इनोवेटिव तरीके से यूज़ कर पाएँ। आज हम लैम्प के पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कल हम इससे रिलेटेड फर्नीचर बना दें, इससे रिलेटेड और सारे प्रोडक्ट्स बना दें जो कि आपको डेली यूज़ के अंदर हेल्प कर सके।